जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसकी दूसरी कड़ी में आज आप देखेंगे इस पंच कल्याणक के तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक के महापावन दृश्य। 25 जनवरी 2023 के शुभ दिन भगवान का तप कल्याणक मनाते हुए प्रातःकाल की पावन बेला में भक्तों ने सर्वप्रथम श्री जी का मंगल अभिषेक, शांति धारा और पूजन संपन्न किया। विधान पूजन करते हुए अनेक श्रावक श्राविकाएं वास्तव में अलौकिक प्रतीत हो रहे थे। इसी क्रम में पूज्य साधुगण अपनी मंगल वाणी से भक्तों को कृतार्थ करते हैं। जिन शासन की उस विद्या को हम सभी प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थत है, जो विद्या हमारी आत्मा में लगे, अनादि के अविद्या के संस्कारों को नष्ट करके शाश्वत सुख दिलाने वाली है। संसार का प्रत्येक जीव जो भी पुरुषार्थ करता है वो किसके लिए करता है? किसके लिए करता माँ? जो भी जीव जो भी पुरुषार्थ करता है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव तक जो भी जिसका जो पुरुषार्थ चल रहा है, वो मात्र और मात्र सुख की प्राप्ति के लिए चल रहा है। भव्यात्मा, यह जो संसार है, यह पूर्ण रूप से उस कारणकारी व्यवस्था पर टिका है। अगर इस संसार में कोई जीव वर्तमान में मनुष्य बना है, मनुष्य बना हुआ कार्य सामने दिख रहा है, तो यह पक्का है उसका कोई ना कोई अच्छा और सच्चा कारण साथ में था। क्योंकि प्रत्येक कार्य घटित होते हुए तो दिखता है, पर उस घटित हुए कार्य के पीछे का कारण गुलाब दादा किसी को नहीं दिखता। पूजन के उपरांत पंच कल्याणक की कृत्रिम क्रियाओं का दौर पुनः प्रारंभ हुआ। बालक सुव्रत के युवा होने पर महाराजा सुमित्र अपने पुत्र का विवाह करने का विचार बनाते हैं। इस संदर्भ में तीर्थंकर युवराज के विवाह के अन्यान्य प्रकार के दृश्यों का मंचन किया जाता है। दरबार में पधार रहे हैं। सौधर में इंद्र ने भी युवराज को देखा। महाराज और महारानी तो पहले ही युवराज को देख करके विचार बना चुके थे। सौधर में इंद्र को भी विचार आया कि युवराज मुनि सुब्रत युवा हो चुके हैं, उनका विवाह संस्कार करना चाहिए। सौधर्मेंद्र अपने मन में सोच ही रहे थे। आपने मुझे अचानक दरबार में क्यों याद किया है? उनका विवाह कर दिया जाए, इसीलिए कोई सुयोग्य कन्या हो आपके विचार में आप अपना विचार रख सकते हैं। विवाह के उपरांत राजकुमार सुव्रत का राज्याभिषेक किया जाता है। राज से आजा सत कुमारी का देवी आई, क्षीरोदधि से जल भर लाई, स्वर्ण कलश अति मन भावन, क्षीरोदधि का जल अति पावन, वस्त्राभरण स्वर्ग से आए, देवराज प्रभु तन बहराए। आओ राजन को सजाओ, सुंदर वस्त्र पहनाओ, आज प्रभु जी का मुकुट समर्पण सुमित्र कीन, राजधर्म पालन कीन, प्रभु बने जग पालन हारे, सुर नर सब बोले जयकारे। देश देशांतर के राजाओं द्वारा राजा सुमित्र को भेंटें समर्पित की जाती हैं। बजत बधाई आज रे, बजत बधाई आज रे,
बजती बधाई आज रे, बजती बधाई आज रे। जय हो। राज्याभिषेक के उपरांत एक नाटक के माध्यम से ये बताया जाता है कि महाराजा सुव्रत ने कैसे अपना शासन चलाया। महाराजा सुव्रत ने अपने शासनकाल में धर्म की प्रभावना करते हुए प्रजा को न्याय से जीना सिखाया। उनके जीवन काल के कई वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें वैराग्य नहीं हो रहा था। तब एक दिन एक हाथी को देखकर और उसके बारे में विचार करके महाराजा सुव्रत को संसारी जीवन आसार लगने लगा। संसार के सभी विषय भोग व्यर्थ लगने लगे और उन्हें वैराग्य उमड़ आया। और इस अत्यंत कौतूहल करने वाले दृश्य को उपस्थित देख दरबार में बैठे हुए सभी सभासद आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस अवसर पर स्वर्गलोक से लौकांतिक देव आकर प्रभु के वैराग्य की सराहना करते हैं। इनसे मोह करना श्रेष्ठ मनुष्यों का काम नहीं, उनका त्याग करना ही सर्वोत्कृष्ट है। अनिल इसके फल स्वरूप महाराजा सुव्रत राजपाट घर द्वार सब कुछ छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। स्वर्ण कलश युत अति मन भावन, क्षीरो दधिका जल अति पावन। इंद्र करे प्रभु सिर पर धारा, सुर नर सब बोले जयकारा। प्रेम जय जय जय। तीर्थंकर प्रकृति दीक्षा विषेकम करोमि स्वाहा। क्षण है जब वह अंतिम वस्त्र को धारण कर रहे हैं। अब उनके मन में ठान लिया है कि भगवान मन में ठान कर बैठे हैं अंतिम वस्त्र जो हमें सौधर्मेंद्र पहना रहा है। वह सौधर्मेंद्र जो हमें बार बार वस्त्र पहनाए थे, आज मैं ऐसा उपक्रम करूंगा कि यह वस्त्र कभी और ना पहनना पड़े। मेरे लाल नहीं जाओ, लाल नहीं जाओ। तू ही तो मेरा एक सहारा है, इस बुढ़ापे का सहारा और कौन है। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। पिता होने लगी आँख के आगे संतान की दीक्षा, हो माते पिता के, माते पिता के जीवन की ये। महाराजा सुव्रत के वन में पहुंचने पर उनकी दीक्षा संस्कार की क्रियाएं संपन्न की गईं। पूज्य साधुवर्यों ने स्वयं अपने कर कमलों से प्रतिमा जी की दीक्षा संस्कार की क्रियाएं की एवं सूर्य मंत्र आदि संस्कार दिए। संध्या काल की बेला में मंगल आरती व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। छब्बीस जनवरी 2023 के शुभ दिन प्रभु के ज्ञान कल्याणक को मनाने की आस अंतः हृदय में धारण कर भगवान के अभिषेक, शांतिधारा और पूजन करते हुए भक्त इस दिन के कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ाते हैं। पूज्य साधुवर्य अपने कर कमलों से नव जिनबिंबों की प्रतिष्ठा की क्रियाएं करते हैं। कार्यक्रम को अगले सोपान पर ले जाते हुए श्रेष्ठी मान्यवर के कर कमलों द्वारा मंगल चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन किया जाता है और फिर संपूर्ण कार्यक्रम परिसर में हे स्वामी आत्रो की मंगल ध्वनि गूंज उठी। ये पावन क्षण था महामुनि सुव्रतनाथ को आहार दान देने का। अनेकों भक्तों ने इस महा अवसर पर पुण्यार्जन करते हुए पूर्ण विधि पूर्वक महामुनि सुव्रतनाथ को आहार दान दिया।
इसी के साथ श्रेष्ठी गणों का बहुमान करते हुए उनके कर कमलों से भगवान के भव्य संवशरण का उद्घाटन करवाया जाता है। ये मंगल दृश्य हैं उस महामंगल अवसर के जब यहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और सहस्त्रों जीवों का उद्धार हुआ। नमस्ते भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि सम्यक दर्शन क्या है और इस पंचम काल में हमें उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो लोक व्यवहार में भी चला आता है, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। आप सोचे किसी सब्जी मंडी में जाकर आप सोना खरीदना चाहे तो वह कतई नहीं मिल सकता, और सोने की दुकान में जाकर आप टमाटर के भाव पूछोगे तो वो भी कभी मिलने वाले नहीं है। ये जैसे लोकोक्ति सर्व प्रसिद्ध है, जिसके पास जो होता है वही देता है। अगर किसी व्यक्ति के पास स्वयं के पास ही चारित्र नहीं है तो वह किस प्रकार से दूसरे को चारित्र प्रदान कर सकता है, यह प्रश्न विचारणीय है। सभी भक्त मिलकर भव्य संवशरण की मंगल आरती उतारते हैं। इसी तरह संध्याकालीन बेला में सभी भक्त एक बार पुनः कार्यक्रम परिसर में उपस्थित हुए और सभी ने मिलकर तीर्थंकर प्रभु की आरती उतारी। अगले दिन यानी 27 जनवरी 2023 की प्रातः सूर्योदय की अनुपम किरणों के वातावरण में फैलते ही भक्तों ने भगवान का अभिषेक और शांति धारा करते हुए मोक्ष कल्याणक का पूजन प्रारंभ किया। तभी एक दृश्य में दिखाया जाता है कि भगवान योग निरोध कर ध्यान में लीन हैं। हमारे साथ और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एक मंत्र यह जिम्मा है। पवित्र प्रत्येक जीव उस निगोद से अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ करता है। आज तक जितने भी सिद्ध हुए, आने वाले समय में भी जितने सिद्ध होंगे, वह नियम से निगोद से ही निकलकर सिद्ध हुए। क्योंकि अगर आत्म उत्थान का क्रम कहीं से प्रारंभ होता है तो वह निगोद से ही होता है। निगोद में भी कुछ आज भी ऐसे जीव हैं जो आज तक अनादि से अनंत काल से उस निगोद से निकल ही नहीं पाए, क्योंकि उनके कर्म का, भावों का, भवों का ऐसा नियोग है कि उस नित्य निगोद से वे निकल नहीं पाए। जो पुरुषार्थ करते हुए, भावों की विशुद्धि का पुरुषार्थ करते हुए, क्योंकि बुद्धि भाई आप पूछ सकते हैं महाराज निगोद में कैसा पुरुषार्थ है? जरूरी नहीं है शरीर का पुरुषार्थ करे, पर भावों की विशुद्धि का भले ही मन नहीं है, कोई समय नहीं है, पर फिर भी वह एक क्षण का वह पुरुषार्थ कर्मों का नियोग साथ होने से वह नित्य निगोद से निकलकर इतर निगोद को प्राप्त करने के लिए या त्रस पर्याय को प्राप्त करने के लिए, स्थावर पर्याय को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थरत होते हैं, और वह निगोद से निकलकर वह मिथ्या दृष्टि सूक्ष्म निगोदिया जीव स्थावर पर्याय, एकेंद्रीय पर्याय को प्राप्त करता है। कुछ ही क्षण बीतने पर उनके गुण स्थान में क्रमशः वृद्धि हुई और वो मोक्ष मंदिर में जा विराजे।
सौभाग्यशाली भक्तों को प्रभु के नख और केश का अग्नि संस्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस तरह से महामहोत्सव समापन की ओर बढ़ने लगा। पूजन करते हुए प्रभु जी को मंगल अर्घ्य समर्पित किए जाते हैं। इसके उपरांत विश्व शांति महायज्ञ संपन्न किया गया। कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ता है और घंटों के मंगलनाद और जयकारों के दिव्य उद्घोष के बीच मंदिर जी में नव प्रतिष्ठित जिन बिंबों की स्थापना की जाती है। तत्पश्चात भव्य मंच गजरथ परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। ढोल की थापों पर थिरकते भक्त, पूज्य साधुगण एवं आरिका संघ का सानिध्य, रथ पर विराजमान श्री जी और पीछे सैकड़ों की संख्या में अनुशासित श्रावक श्राविकाएं। विशाल स्तर पर निकाली गई इस गजरथ परिक्रमा के माध्यम से जैन धर्म के सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर गजरथ यात्रा मंदिर जी पहुंचती है। इस क्रम में आगे कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रेष्ठी मान्यवरों का सम्मान किया जाता है। तत्पश्चात पावन जिन बिंबों का मंगल अभिषेक और पावन शांति धारा करते हुए इस महामहोत्सव का समापन किया जाता है। तो दर्शकों, इस तरह इस पंच कल्याणक का सफर समाप्त हुआ। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक और पंच कल्याणक महामहोत्सव की विशेष प्रस्तुति श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।